अब ये लड़ाई खत्म हुई। तुमने आखिर किया क्या? इस तंत्र विद्या का नाम है स्वर्ग का तराजू। यह हमले के असर को बढ़ाने के लिए आसपास मौजूद अंदरूनी शक्ति को खींचता है। तो मैंने इसे उल्टा किया और इस डीमन के अंदर से इसे चलाया। इसे उल्टा किया? ये भी अपने आसपास से अंदरूनी शक्ति को खींचता है पर उसे जला देता है। इसके लिए अंदरूनी शक्ति काली धुंध को जलाने का काम करती है। स्वर्ग का तराजू और उसका उल्टा स्वरूप तंत्र विद्या की दो धारी तलवार, ऐसी तलवार जो सेक्रेट सोर्ड्स और डीमन से लड़ने के लिए बनी है। फिर भी अभी इसमें काफी कमियां हैं। एक असली डीमन से लड़ने के लिए इसमें काफी सुधार करने होंगे। लोग सच कहते हैं तुम सच में एक सन की जादूगर हो। जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो जेस्टिल। क्या हुआ? वो आज पहली बार तुमने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है ना, तो ओह ऐसी बात है। माफ करना, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम नेफी की चुनिंदा दोस्तों में से एक जो हो, इतनी इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। देखो ज़ेगन, मैं यहाँ सिर्फ नेफी की वजह से नहीं आई हूँ। मैं लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मैं जादूगर और तुम एंजेलिक नाइट हो, फिर भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? वैसे अच्छा लगता है जब अपने साथ कोई ऐसा हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ज़ेगन! अभी मैंने एक ऐसी शॉट देखी जो सभी एंजेलिक नाइट से बेहतर थी। प्लीज आप बात मत कीजिए। हीलिंग तंत्र विद्या में मैं अभी थोड़ा कच्चा हूँ। ये घाव तो बहुत गहरे हैं। चोट ठीक करने की इनकी ड्रैगोनिक शक्ति कमजोर पड़ रही है। जस्टिल, तुम हमारे मिशन के बारे में चाहे जो सोचो, लेकिन अभी जो तुमने किया वो हमारे मकसद को साफ तौर पर दिखाता है। जो लोग हमारे ख्यालों से सहमत होंगे वो लोग जरूर इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगे। क्या इसलिए आपने अपने लीडर का नाम ओरोबस बताया था, ताकि किसी को पता न चले कि इस मकसद के पीछे आप हैं? यह आधा सच है, क्योंकि शांति समिति बनने का आइडिया असल में ओरोबस का ही था और मैं आज तक जिंदा उन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए हमारे लीडर का इससे बेहतर नाम कोई और हो ही नहीं सकता था। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर आपने इतने सारे जादूगरों को भला क्यों मारा? क्या इसके पीछे भी कोई मकसद था? काश कि मैंने उन्हें मारा ही ना होता। शायद कोई वजह रही होगी जिससे वो मुझ पर हमला करते थे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा से चाहता था कि जादूगरों से सुलह हो जाए। यहाँ तक कि मैं उनसे हंस हंस के भी बात किया करता था, पर वो मुझसे खतरा महसूस करते और मुझ पर हमला किया करते थे। मारो उसे! जाहिर है मुझे अपना बचाव तो करना ही था, इसीलिए मुझसे उन जादूगरों की हत्या हुई। जरा एक मिनट रुकिए। आपको पता है, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमें लगा था कि आप बुरे इंसान हैं और हम पर हमला करने वाले हैं। पर मैं तुम्हें चेस्टिल पर आने वाले खतरे के लिए आगाह करने आया था। तो बताया क्यों नहीं? जब हम पहली बार मिले थे तो क्या आपने ये नहीं पूछा था कि अब तक मैंने कितने जादूगरों को मारा है? शांति आंदोलन का लीडर मुझे औरों से अलग चाहिए था। तुमने कहा कि तुम अपनी शान के लिए ऐसा कुछ नहीं करती। उसी दिन मैंने तुम्हें आंदोलन का लीडर मान लिया था। भला ये क्या बात हुई? ओह, आप कैसे इंसान हैं? आपको लड़ाई करने के अलावा भी बहुत कुछ सीखना होगा। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कोई भी आपको देखकर यही समझेगा कि आप एक बुरे इंसान हैं। वाह, देखो तो कौन बोल रहा है। लग गई। चेस्टिल, तुम वापस चर्च चली जाओ। वहाँ जो भी लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं मैं उनसे निपट लूंगा। ऐसे हालात में भी मैं उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। क्या आप जानते हैं मुझे मारने की कोशिश किसने की थी? अगर तुम्हें नहीं पता तो ये हैरानी की बात है। ओरोबस की बेटी। मेरा सर कलम करने से पहले मुझे इजाजत दो। पर पहले मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से ओरोबस किस तरह के ड्रैगन थे? एक महान ड्रैगन। उनकी पीठ पर बैठकर उनके साथ युद्ध में बिताए वो लम्हे मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक है। तुम्हें पूरा यकीन है? समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें जान से मारना सही है भी या नहीं। अब करो तो क्या करूं?